आज हम चेक का अनादरण या अप्रतिष्ठित होने के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और क्यों होता है और कब होता है। डिसऑनर ऑफ चेक सामान्य रूप से ग्राहक का लिखा चेक बैंक में प्रस्तुत किया जाता है व जांच करने के बाद उसका भुगतान कर दिया जाता है। किंतु जब चेक को भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक किसी कारणवश बैंक चेक का भुगतान करने से इनकार कर देता है, मना कर देता है या उसको लौटा देता है, तब इसे चेक का अनादरण या तिरस्कृत होना कहते हैं। यानी कि डिसऑनर ऑफ चेक तब कहा जाता है जब उसका चेक का भुगतान करने के लिए बैंक मना कर देता है। ये क्यों होता है? कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें वह चेक का भुगतान करने से इनकार कर देता है। तो ये परिस्थितियां क्या होती हैं, ये दशाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम आप नीचे विस्तृत रूप से जानते हैं। कंडीशंस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। पहला है खाता उस बैंक में ना हो जिसमें चेक प्रस्तुत किया हो। ये हो सकता है यदि चेक गलत बैंक में प्रस्तुत कर दिया जाए जहां लिखने वाले का खाता ना हो तो चेक लौटा दिया जाता है। या फिर जब चेक पर 3 महीने पहले की तारीख लिखी हो। पहले ये 6 महीने का समय होता था, अब ये 3 महीने कर दिया गया है। यानी कि अगर आपके पास चेक है और आप उसे बैंक में 3 महीने तक कैश नहीं कराते हैं तो या अकाउंट में जमा नहीं कराते हैं तो वह चेक उसके बाद कराने जाएंगे तो उसे अनादरण मान लेंगे, उसको वापस कर दिया जाएगा, उसका पेमेंट नहीं होगा। जब चेक पर आगामी तिथि लिखी हो, आगामी का मतलब है आने वाली तिथि, यानी कि बाद की तिथि लिखी हो तो चेक का भुगतान नहीं हो पाता है। जब चेक पर दिनांक ना पड़ी हो, चेक पर जब डेट ही नहीं पड़ी होगी तो बैंक उस चेक को अधूरा मान लेगा और उसका भुगतान नहीं करेगा। चेक अधूरा है यानी कि उसमें और कोई एंट्री नहीं हो रही है या कटा फिटा है, तो चेक के सभी कॉलम भरे नहीं गए हैं तो चेक अधूरा माना जाता है। यदि वह कटा फटा हो, मुड़कर खराब हो गया हो तो भी उसका पेमेंट नहीं होता है। जब ग्राहक के खाते में उतनी रकम ना हो जितने का चेक लिखा गया हो, यानी यदि जब ग्राहक के खाते में उतनी रकम जमा नहीं है जितने का चेक लिखा है तब प्राय यह कारण लिखकर चेक लौटा दिया जाता है। यदि ऋण अदायगी के पूर्व या आंशिक भुगतान हेतु चेक जारी किया जाता है और खाते में राशि ना होने के कारण उसका अनादरण किया जाता है तो ये पराक्रम्य विलेख अधिनियम जो है, जिसे नोटिशेबल एक्ट कहते हैं, इसकी धारा 138 के अनुसार दंडनीय अपराध भी माना जाता है। जब इसके बाद ग्राहक के हस्ताक्षर नहीं हो या अधूरे हो या भिन्न हो, बैंक के पास जब ग्राहक का चेक भुगतान के लिए आता है तब वह ग्राहक के हस्ताक्षरों का नमूने के हस्ताक्षरों से मिलान करता है। यदि चेक पर ग्राहक के हस्ताक्षर है ही नहीं है या अधूरे हैं अथवा चेक पर किए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे नमूनों के हस्ताक्षर से मेल नहीं खा रहे हैं तो इन सभी परिस्थितियों में चेक का भुगतान करना संभव नहीं होता है और उसको लौटा दिया जाता है। इसके बाद अगला बिंदु है जब चेक में लिखी राशि और शब्दों में अंतर हो। दोनों में अंतर होगा। चेक में जो धनराशि लिखी गई है और अंकों में, शब्दों में लिखी गई है उसमें अंतर है तो ऐसे चेक को बिना भुगतान किए लौटा दिया जाता है। इस आधार पर भी बैंक चेक अनार्थ हो सकता है और चेक का भुगतान नहीं किया जाता है। जब चेक पर कोई संशोधन किया गया हो, संशोधन जब कर दिया जाता है चेक पर तो उसे संदेह के घेरे में रखा जाता है। यदि चेक की तिथि, धनराशि, शब्दों या अंकों में आदि में कुछ परिवर्तन किया गया हो और उस परिवर्तन के नीचे या पास में ग्राहक द्वारा हस्ताक्षर यानी कि साइन किए जाने चाहिए और यदि ग्राहक ने पूर्ण हस्ताक्षर ना किए गए हों तो बैंक उस चेक को बिना भुगतान किए लौटा देता है। जब लेखक पागल या दिवालिया हो गया हो या लेखक की मृत्यु हो गई हो, और इसमें एक और बात है कि बैंक को इसकी सूचना मिल गई हो। यदि चेक का भुगतान होने से पहले बैंक के पास ग्राहक की मृत्यु, पागलपन होने या दिवालिया होने की सूचना आ जाए तो बैंक उस ग्राहक के चेकों को बिना भुगतान किए लौटा देता है।
चेक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व लेखक ने अपना खाता बंद कर दिया हो। यदि पेमेंट नहीं हुआ है और लेखक ने अपना खाता बंद कर दिया है और चेक सामने प्रस्तुत ही नहीं हुआ है, तब भी बैंक उसका पेमेंट नहीं करेगा। जब कोर्ट ने न्यायालय द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी गई हो, यदि बैंक को न्यायालय के आदेश प्राप्त हो चुके हैं कि अमुक व्यक्ति के खाते से भुगतान ना किया जाए, तो ऐसी दशा में बैंक उसके चेक का अनादरत कर देता है। इसके अलावा कुछ विशेष कारण भी हैं। पहला कारण है ए, पूरी जमानत प्राप्त नहीं। जब पूरी जमानत प्राप्त नहीं, विशेष कारण है कुछ, यदि ग्राहक ने बैंक से किसी ऋण की व्यवस्था की है, उसकी पूरी जमानत बैंक में जमा कराने की आवश्यकता है, उसके बाद ही बैंक ऋण की राशि निकालने की अनुमति देता है। यदि पूरी जमानत जमा कराने से पहले ही भुगतान के लिए चेक दिया जाए, तो बैंक उस चेक पर यह लिखकर लौटा देता है कि पूरी जमानत प्राप्त नहीं हुई। इसके अलावा दूसरा विशेष कारण है अनियमित पृष्ठांकन। क्या मतलब है इसका? यदि चेक का भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी व्यक्ति ने चेक पर पृष्ठांकन नहीं किया है, अधूरा पृष्ठांकन किया है, अनियमित पृष्ठांकन किया हो अथवा गलत ढंग से पृष्ठांकन किया हो, तो चेक का भुगतान करना संभव नहीं होता है। ये विशेष कारण है। स्वामित्व में संदेह। यदि बैंक को यह संदेह है कि चेक प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सही व्यक्ति नहीं है, तो भी चेक का अनादरण बैंक द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने चेक के अनादरण के बारे में जाना, जिसमें मुख्य बिंदु थे कि बैंक में उसका व्यक्तिगत खाता ना हो जिसमें चेक काटा गया हो, चेक कटा फिटा हो, चेक पर दिनांक आगे या बहुत पीछे की डली हो, हस्ताक्षर नहीं मिल रहे हो, और चेक में लिखी जो राशि है उसमें शब्दों में अंकों में अंतर हो, न्यायालय ने भुगतान रोक दिया हो, व्यक्ति पागल या दिवालिया या उसकी मृत्यु हो गई हो, और कुछ विशेष कारण भी थे। इस प्रकार उपयुक्त परिस्थितियों में ग्राहक को चेक का भुगतान ना करने की सूचना देकर चेक लौटा दिया जाता है। वास्तव में बैंक द्वारा चेक लौटाने के सभी कारण एक स्लिप पर छपवा दिए जाते हैं, और जब चेक लौटाया जाता है तब उस स्लिप में छपे हुए सही कारणों पर निशान लगा दिया जाता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं नई क्लास जो बनाता हूँ वो आपको आसानी से प्राप्त होते हैं। थैंक यू।